Hello everybody. Today we are going to learn voice, the active voice and passive voice. जी स्टूडेंट आज तक एक्टिव से पेसिव बनाना ही सीखे हैं, तो जी हम आज सीख रहे हैं पेसिव से एक्टिव बनाना। उल्टा चलेंगे, पेपर में प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं तो उसकी तैयारी करेंगे। तो बढ़िया तैयारी करने के लिए आपको हर तरह से सोचना होगा कि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जी हम आज पैसिव से एक्टिव बनाना सीख रहे हैं, तो उसके लिए एक जबरदस्त फॉर्मूला है, वो है जी हमारा बड़ा जाना पहचाना सा फॉर्मूला। और ये आप जानते हो इस बात को, ये ट्रिक है, फॉर्मूला है, बड़ी जबरदस्त है। तो जी ये क्या है, ये प्रेजेंट के टेंस है, पास्ट के हैं और ये फ्यूचर के हैं। जैसा कि पहले की वीडियो में भी आपको पता ही है, तो मैं जल्दी से फॉर्मूला बना देता हूं। ऐसे बिल्कुल आसानी से आप इस चीज को समझ पाएंगे। द वॉइस ऑफ द रेन से हम समझ गए हैं कि रेन और वॉइस की ऐसे चेंजिंग हो जाती है। तो ये वाला चेंज इसमें हो जाता है, ये नो चेंज रहते हैं, ये नो चेंज रहते हैं और ये वाला नो चेंज रहता है। देखिए जी, यहां से प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर आपको मिलेगा तो हम चेंज कर देते हैं इज बीइंग एम बीइंग और आर बीइंग में। उसी तरह यहां वॉज और वर मिलेगा आपको और उसको कर देंगे बीइंग के साथ। चलो जी, तो ये बड़ा फॉर्मूला बना दिया है। कैसे ये काम करेगा भी सिखा देते हैं। तो ये मैंने सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस के लिख दिए हैं। पैसिव वॉइस की आपको पहचान है कि थर्ड वर्ब मिलेगी आपको, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बाय मोस्टली मिल जाता है। ठीक है जी। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो हम पैसिव से अब एक्टिव सीख रहे हैं जी। इस तरीके से, जो ये तरीका है, इस तरीके से सारे सेंटेंस चेंज हो जाएंगे। तो जी चलिए पॉइंट की बात करते हैं। अब हमारे पास ये सेंटेंस है, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय लता, बाय लता। जैसे कि हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमारा इसमें सब्जेक्ट ये रहा और ऑब्जेक्ट ये रहा, तो हम इसको लेकर आएंगे। बाय लता है तो लता इधर लेके आएंगे, लता हमारा सब्जेक्ट हो गया। और हम ये पहचान कर लेंगे कौन से टेंस से चेंज हुआ है, तो वो हो जाएगा इज और बीइंग। इज बीइंग कौन से वाले में लगती है, तो अगर कंटिन्यूअस होता यहां इज बीइंग और फिर चेंज करते हम इज बीइंग, तो ये इज बीइंग होके चेंज हुआ है, तो दोबारा हम ये वाला इसमें आया तो ये वाले को इसमें ले जाएंगे, यानी कि इज एम आर का यूज होगा। तो लता के लिए बताइए, आप इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो लता सिंगुलर है तो हम इज लगा देंगे, लता इज। और इसमें आता है सिंग है तो सिंगिंग आता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लता इज सिंगिंग, सिंगिंग। क्या सिंगिंग कर रही है, सिंगिंग सॉन्ग को कर रही है, सिंगिंग आ सॉन्ग, सिंगिंग आ सॉन्ग, SONG सॉन्ग जी। लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। और दूसरा पॉइंट, अगर आप बिल्कुल श्योर होना चाहते हो ये पैसिव का यही एक्टिव बनेगा, अब यह एक्टिव हमारे पास आ चुका है, तो इसका पैसिव बनाना सीख जाइए, वो तो आपको आता ही है, आप करेक्ट कर सकते हो। देखिए जी, करते हैं जी करेक्ट, इसको पैसिव बनाते हैं। लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो जी वहां से उठाएंगे ए सॉन्ग। ए सॉन्ग के साथ आप ये इज एम आ रहा है तो इसके साथ इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग में चेंज होना है, तो लता के साथ इज लगाएंगे, ए सॉन्ग के साथ ए सॉन्ग इज बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग और बाय हो जाएगा लता। तो हमारा एक्टिव से पैसिव हमने मैच कर लिया, हम श्योर हो गए। डबल श्योर हो सकते हो आप, बिल्कुल डबल श्योर हो जाइए कि आपका सेंटेंस सही है या गलत है, तो जी वो ऐसे हो सकते हो। चलो जी बहुत आसान है, नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। टेंस की पहचान कर लेते हैं। ये पैसिव है लेकिन वोज वाला है, ये वोज। वोज कहाँ लगता है, वोज और वर यहाँ लगता है, तो ये वोज और वर यहाँ लगा हुआ है, ये पैसिव है तो ऊपर चला जाएगा। पहले तो यहाँ से ये वाला इसमें चेंज होके आ रहा था,
अब ये वाला इसमें चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में V2 लगता है, वो आपकी सेकंड फॉर्म लगती है। ये आपका सब्जेक्ट इधर रहा माई बुक, और दीज गर्ल्स ये आपका सब्जेक्ट रहा। सॉरी, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, कर देंगे दीज गर्ल्स। दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स है वो प्लूरल है, वो है तो यहां से वहां में जाना है तो V2 ही लगनी है, पास्ट इंडेफिनिट तो V2 लगनी है। तो दीज गर्ल्स क्या है, स्टील, स्टोल और स्टोलन, स्टोल आ जाए, दीज गर्ल्स स्टोल, STOLE, स्टील, स्टोल, STOLE, स्टोल। दीज गर्ल्स स्टोल, क्या क्या चुराई है, माई बुक्स, माई बुक। दीज गर्ल्स स्टोल माई बुक, बुक, ऐसे हो जाएगा। अब अगर आप डबल श्योर हो जाने चाहते हो तो डबल श्योर हो जाइए। ये आपका पास्ट का बन गया तो वोज वर्ब में चला जाएगा, तो वोज वर्ब में चला जाएगा तो इसका वोज वर्ब, इसका आप पैसिव बना के देख लीजिए तो ये हो जाएगा माई बुक वॉज, माई बुक, ये वॉज लग जाएगा माई बुक के साथ वॉज, और इसका स्टोलन हो जाएगा, माई बुक वॉज स्टोलन बाई दीज गर्ल्स हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल डबल श्योर हो सकते हो आप। ऐसे आप कोई भी सेंटेंस है वो चेंज कर सकते हो आसानी से। माई बुक, जी बिल्कुल आसान है, बड़ा ही आसान है। तो एक काम की बात बता देता हूं आपको, अगर आपने +2 क्लास कर लिया, खाली +2 क्लास कर लिया और आपने बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथ वगैरह सभी मतलब बेसिक अच्छे तरीके से कर लिया, आपने कंपटीशन के हिसाब से आपने तैयारी कर लिया और अब लग रहे हो, मीन +2 करते ही आपने यहाँ वहाँ से कोचिंग ली और आपको श्योर हो गए कि पेपर में यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेरी वीडियो देखोगे तो इंग्लिश का हिसाब आपको आ जाएगा कि कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं तैयारी करवा रहा हूँ। तो ऐसे ही सब्जेक्ट की आपको पता चल गया है, 2-4 पेपर भी आपने देख लिए हैं। तो जी अब प्रैक्टिस करते जाइए, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, इंग्लिश में बिल्कुल श्योरली दिलाता हूँ, 2-3 साल में आपको जॉब मिलने वाली है। हाँ जी बिल्कुल ये है जी। हाँ, तो अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको 2-3 साल में जॉब मिल जाएगी जी। तो अच्छे से तैयारी करते रहें, पेपर में ऐसे भी पूछे जाते हैं एक्टिव का पैसिव और पैसिव का एक्टिव। तो आप इस तरीके से श्योर हो जाइए, इस तरीके से सारे सेंटेंस आप चेंज आपके हो जाएंगे, सारे सेंटेंस चेंज हो जाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल श्योरली जी। तो अब आ जाइए इस पे, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल श्योर हो गए होगे, पता चल गया होगा। हेड बिन लगा हुआ है, हेड लगता है जी यहाँ और हेड बिन जाता है यहाँ, तो यहाँ से हम यहाँ लेके जाएंगे तो एक्टिव बनाएंगे। तो आपका सब्जेक्ट ये रहा, आपका ऑब्जेक्ट ये रहा। जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्टिव केस में है तो उनका ऑब्जेक्टिव बना दीजिए। ऑब्जेक्टिव है दे, देयर, देम, तो दे बना देंगे, उधर जाके दे हो जाएगा, दे। हैड बीन का हेड हो जाएगा, यहाँ हैड बीन होता है तो यहाँ हेड हो जाएगा, दे हैड हो जाएगा, दे हैड। वर्ब लेके आएंगे दे हैड, इसमें थर्ड फॉर्म लगती है दे हैड वॉन, दे हैड वॉन। क्या वॉन हो गए भाई, क्या जीत गए, दे हैड वॉन द मैच, द मैच, MATCH, ये हो गया दे हैड वॉन द मैच। तो अगर इसका पैसिव बना जाएंगे इसके हिसाब से, द मैच हैड बीन वॉन, द मैच हैड बीन वॉन बाय देम, द मैच हैड बीन वॉन बाय देम, बिल्कुल श्योर हो जाएंगे। फिर हमारी आदत जैसे बनी हुई है एक्टिव से पैसिव बनाने की, तो एक्टिव से पैसिव दोबारा बना के देख लीजिए, उसमें कोई चेंजिंग आता है तो गलत हो जाएगा, नहीं आ रहा तो सही है। जी हाँ बिल्कुल बढ़िया। चलो जी बहुत आसान है, ये वाला चेंज कर लेते हैं। ए ट्री यहां से ले लिया, बी यहां से, तो यहां से क्या आ गया, आई आ गया, आई आ गया, तो हैज बीन है, हैज बीन यहां लगता है। ये कर लीजिए इस तरीके से जी, इस तरीके से सारे सेंटेंस चेंज हो जाएंगे अगर आपको ये तरीका आता है, ये फॉर्मूला आता है। और हर मोस्टली वीडियोस में जो वॉइस पे बनी हुई है उस पे ये तरीका मैंने सिखाया हुआ है, ये दिमाग में अपने छाप लीजिए, बस इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा।
जी हाँ, तो जी मी का आई कर दिया हमने, आई, तो आई हो गया है, तो हैज बीन है वो, सॉरी यहाँ हैज और यहाँ हैज बीन हो जाए, तो इसमें जाएंगे तो हैज या हैव और थर्ड फॉर्म लगती है, तो आई के साथ हम हैव लगाते हैं, हैज नहीं लगाएंगे। आई के साथ प्रोनाउन देखना, आई हैव थर्ड फॉर्म आ जाएगी, आई हैव कट, कट, आई हैव कट, क्या कट भी, ए ट्री, आई हैव कट आ ट्री, टी आर डबल ई, ट्री, ऐसे हो जाएगा। तो थोड़ी सी एक क्या कहूँ मैं, एक तुक्के वाली बात कहूँ तो एक थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ कि पेसिव से जब एक्टिव बनाते हो तो जो पेसिव में वर्ड्स ज्यादा होते हैं और एक्टिव में कम ही रहते हैं, ये ध्यान में रखना। कहीं आपके पेसिव बनाते फिर ज्यादा लेटर चले गए, ज्यादा वर्ड चले गए, तो समझ लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। मोस्टली ऐसा होता है कि पेसिव से जब एक्टिव बनाते हैं, यानी कि एक्टिव में वर्ड्स कम मिलेंगे पेसिव की, उसी के पेसिव के कंपैरिजन में। देख लीजिए यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ कम बन जाते हैं क्योंकि यहाँ चेंज होके जो बाई एक्स्ट्रा लगता है और एक्स्ट्रा वर्ड वगैरह लग जाते हैं, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट कीजिए, बिल्कुल आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, अपने भी जो सेंटेंस है चेंज हुए वो मैच कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते जाएंगे। और मोस्टली ऐसा होता है, हम प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लेते हैं उतने ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दूसरे सेंटेंस भी हम आसानी से चेंज करना सीख जाते हैं। तो जी माई पेन्स हैव बीन स्टोलन, वही है हैव बीन लगता है जी यहाँ, तो हम एक्टिव बना रहे हैं तो उल्टा करेंगे तो यहाँ ले आएंगे हैज हैव और थर्ड फॉर्म। तो जी ये आपके पेन्स रहे और ये किसी ने चुराए हैं, ये पता ही नहीं हमने किसने चुराए हैं, ये भी खास बात है, ये भी जानना पॉइंट जरूरी है। अब हमारे पास सब्जेक्ट है और किसने चुराए तो वो नहीं है, तो हम समवन लगा देंगे, समवन, समवन किसी ने, समवन के साथ हम हैज लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे, हैज, समवन हैज थर्ड फॉर्म लेके आएंगे स्टोलन, समवन हैज स्टोलन माई पेन्स। जी हाँ बिल्कुल, माई पेन्स हो जाएगा। लो जी ये सिंपल सेंटेंस थे, इनका नेगेटिव आ जाए तो हम नेगेटिव वही नोट लगा देंगे। अगर यहाँ होता लता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग तो हम कर देते माई बुक वॉज नॉट सिंगिंग, सॉरी क्या कर दिया, यहाँ होता ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय तो हम कर देते लता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तो नोट यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है तो हम यहाँ लगा देते। माई बुक वॉज स्टोलन ऐसे मिलता तो यहाँ वॉज के बाद नोट लगा हुआ है, तो यहाँ सेकंड में आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट वाला बन गया ये, तो हम पास्ट इंडेफिनिट डिड लगाते, दीज गर्ल्स डिड नॉट स्टील करते, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते स्टील माई बुक हो जाता। समझ रहे हो, पास्ट इंडेफिनिट ऐसा टेंस है जिसमें V2 लगती है और इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड लगता है और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। जी हाँ, तो नेक्स्ट में होता द मैच हैड नॉट बीन तो हम यहाँ करते दे हैड नॉट वॉन, यहाँ होता ए ट्री वॉज नॉट, यहाँ होता तो हम कहाँ लगाते, यहाँ हैव के बाद लगाते, आई हैव नॉट यहाँ लगाते। अगर इसमें हैव नॉट यहाँ होता तो इसमें हम फिर हैज हैव के बाद नोट लगाते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस बनता है, आपको इस बात का पता चल चुका है। जी हाँ, तो यहाँ होता माई पेन्स हैव नॉट तो यहाँ करते हैज नॉट, और ये इंटेरोगेटिव, ये सिंपल सेंटेंस थे। नेगेटिव हम सीखे, इंटेरोगेटिव और सीख लीजिए, फिर इंपेरेटिव के हिसाब से है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे पैसिव से एक्टिव बनाने की आप उसमें पारंगत हो जाएंगे, बिल्कुल दक्ष हो जाएंगे, आपका कौशल बढ़ेगा, टैलेंट बढ़ेगा। जी हाँ, तो बाय हुम का हु कर देते हैं, हु तो कर दीजिए हु, तो ये कौन सा है, वोज वाला है, वोज वाला यहाँ होता है। अब उल्टा एक्टिव बना रहे हैं तो जाएगा उसमें, तो उसमें तो V2 लगता है, हु टीच का टॉट हो जाएगा, टॉट है भाई V2 लगता है, हु टॉट। अब प्रोनाउन है ही तो किस में जाएगा, हिम में जाना चाहिए, हु टॉट हिम, हु टॉट हिम इंग्लिश,
और क्वेश्चन मार्क आपका ये लग जाएगा। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। जी हाँ, हु टॉट हिम इंग्लिश, बहुत आसान है। इस प्रकार से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी चेंज कर सकते हो, डबल श्योर हो सकते हो आप इससे। और फिर आप एक्टिव से पैसिव खुद बना के देख लीजिए, आपका पैसिव सही है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। चलो जी अब एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं इंपेरेटिव की। इंपेरेटिव सेंटेंस, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। तो सीधा सा कि इंपेरेटिव वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो इसको कर दो वर्ब को स्टार्ट, पोस्ट दिस लेटर। ये और भी आसान हो जाते हैं, पोस्ट दिस लेटर, हो गया जी, आसान है। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए, तो लेट अस प्ले, लेट अस प्ले, हो गया जी चेंज। क्या है मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल बेसिक से हमने वॉइस पे वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट बनी पड़ी है बिल्कुल बेसिक से, और धीरे 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 एडवांस की तरफ चले हैं। हर रूल पे बात की है, एक एक पॉइंट पे बात की है। जहां भी मुझे लगा कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, उसी पे वीडियो बनाई है आपके लिए। हर एक चीज एक एक पहलू को देखते हुए, अगर बाद में भी कोई मुझे ऐसा सेंटेंस मिलेगा, कोई ऐसा रूल मिलेगा, मैं और वीडियो वॉइस पे बनाता रहूंगा। प्लेलिस्ट में आपका वॉइस प्लेलिस्ट बनेगी, उसमें सारे देख लेंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं रूल होगा वॉइस को लेकर। अब आज की आखिरी वीडियो है, अगर इनकी और प्रैक्टिस करना चाहते हो आप, स्क्रीन के ऊपर हमने प्रैक्टिस दे दी है, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए इनकी अच्छे से और चेंज कीजिए, तो जी और वीडियो बनेगी वॉइस पे। अगर और भी कुछ पॉइंट रह गया, कोई रूल मेरे सामने और आ गया है, तो जी मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू सून।